प्यारे बच्चों, शुभ दिन। बच्चों, हम प्रश्नावली 3.2 कर रहे थे। हमने योग की क्रिया की, घटाने की क्रिया करी, अचर राशि से आव्यूह में गुणन की क्रिया करी। इसी प्रक्रिया में आज हम कुछ विशेष तरह के प्रश्न करते हैं, जिनमें एक प्रश्न नंबर 13 है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में दिया हुआ है, यदि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, पहली पंक्ति के अवयव, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो दूसरी पंक्ति के अवयव, और जीरो जीरो एक तीसरी पंक्ति के अवयव। ये आपको प्रश्न दिया गया। इसी आधार पर हमें सिद्ध करना है, हमें ये दिखाना है कि जो LHS में एफ एक्स गुणा गया एफ वाई है, या एफ एक्स डॉट एफ वाई है, इसका मान जो होगा RHS में RHS के एफ एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। आइए हल करते हैं। प्रथम जो प्रश्न हमें दिया हुआ है, जो मान दिया हुआ है, उसी मान को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एफ एक्स बराबर दिया है आव्यूह कॉस एक्स ऋण साइन एक्स जीरो पहली पंक्ति, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो दूसरी पंक्ति, और जीरो जीरो एक तीसरी पंक्ति। ये तो एफ एक्स का मान निकला है। अब आपको एफ वाई चाहिए। एफ वाई कैसे आएगा? हम क्या करेंगे कि एक्स की जगह वाई रख देंगे। हमने अगर एक्स की जगह वाई मान रख दिया तो हमारा एफ वाई निकल आएगा। तो यह एफ वाई बराबर आव्यूह कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो पहली पंक्ति, साइन वाई कॉस वाई जीरो दूसरी पंक्ति, और जीरो जीरो एक तीसरी पंक्ति आ गई आपकी। अब हम पहले क्या निकालते हैं? एफ एक्स डॉट एफ वाई निकाल लेते हैं। दोनों के मान पर रख देंगे। तो एफ एक्स का मान रखा हमने कॉस एक्स, आव्यूह कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो पहली पंक्ति, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो दूसरी पंक्ति, और जीरो जीरो एक तीसरी पंक्ति, गुणा गया आव्यूह कॉस वाई ऋण साइन वाई जीरो पहली पंक्ति, साइन वाई कॉस वाई जीरो दूसरी पंक्ति, और जीरो जीरो एक तीसरी पंक्ति। ये हमारे पास आ गया। अब आपको हम गुणा की जो प्रक्रिया है, यद्यपि आप सीख चुके हैं, लेकिन आपको मालूम है कि ये 3 गुणा गया जो एफ एक्स है, वो ये भी 3 गुणा गया 3 कोटि का आव्यूह है। एफ वाई भी 3 गुणा गया 3 कोटि का आव्यूह है, यानी इनमें गुणन की प्रक्रिया संभव है। जो परिणामी आव्यूह आएगा वो भी आपके पास 3 गुणा गया 3 कोटि का आएगा। तो जो 3 गुणा गया 3 कोटि का आव्यूह आएगा, इसके अवयव कैसे आएंगे? A11 आएगा, A12 आएगा, A13 आएगा पहली पंक्ति के अवयव, A21 A22 A23 दूसरी पंक्ति के अवयव, और A31 A32 A33 तीसरी पंक्ति के अवयव आएंगे। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि R1C1 A11 की जगह आएगा, R1C2 A12 की जगह आएगा, R1C3 A13 की जगह आएगा, और A21 की जगह R2C1, A22 की जगह R2C2, A23 की जगह R2C3, A31 की जगह R3C1, A32 की जगह R3C2, और A33 की जगह R3C3 आपका आएगा। तो भी हमारा परिणामी आव्यूह होगा। अब हम एक एक को निकालेंगे अलग से। हमने R1C1 निकाला। जब तक बच्चों आप इस प्रक्रिया में सिद्ध हस्त ना हो जाएं, तब तक आप इसी विधि से करें तो आपके लिए उचित होगा। इससे गलती होने की संभावनाएं लगभग नगण्य हो जाएंगी। आइए R1C1 निकालते हैं। R1 मतलब क्या हुआ कि पहले आव्यूह की पहली पंक्ति गुणा गया दूसरे आव्यूह का पहला स्तंभ, यह हुआ R1 गुणा गया C1। अब हम इसमें भी क्या करते हैं मालूम है आपको कि पहले आव्यूह का जो संगत अवयव होता है, दूसरे आव्यूह के संगत अवयव से उसका गुणन की क्रिया होती है। तो R1 का जो संगत अवयव C1 में है, ये है R1 में हमारा कॉस एक्स है, इसी का संगत C1 में हमारे पास कॉस वाई है। इसी प्रकार R1 में जो माइनस साइन एक्स है,
C1 में इसका संगत साइन वाई है। R1 में जो 0 है, C1 में इसका संगत 0 है। आइए करते हैं। तो R1 C1 निकाला हमने, तो R1 C1 बराबर हमारा हुआ cos x गुणा गया cos y। संगत अवयवों का गुणा हो रहा है, ऋण चिन्ह लिखा, ये हुआ माइनस साइन एक्स गुणा गया साइन वाई। हालांकि धन आता है तो धन, क्योंकि ऋण साइन एक्स है तो ये ऋण हो जाएगा, ठीक है। और 0 गुणा गया 0, हमारा 0 होता है। सरल किया तो ये हमारे पास हुआ cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसे सूक्ष्म रूप में लिख देंगे तो इसे हम लिख सकते हैं। आपको मालूम है कि cos a cos b माइनस साइन a साइन b हमारा होता है cos a प्लस b, तो ये आ गया cos x प्लस वाई। आइए R1 C2 निकालते हैं। R1 C2 का अर्थ ही हुआ पहले अवयव की पहली पंक्ति, दूसरे अवयव का दूसरा स्तंभ। R1 कितना है cos x, इसका संगत क्या अवयव क्या है, ऋण साइन वाई है। माइनस साइन एक्स का संगत अवयव cos y है, और 0 का संगत अवयव आपका 0 है। तो cos x का गुणा माइनस साइन वाई में होगा, माइनस साइन एक्स का गुणा cos y में होगा, और 0 का गुणा आपका 0 में होगा। अर्थात कहने का अर्थ ये है प्रत्येक गुणन की क्रिया में संगत अवयवों का गुणा ही आपस में होगा। तो हमने R1 C2 निकाला, तो R1 हमारे पास है cos x माइनस साइन एक्स और 0, और C2 हमारे पास है माइनस साइन वाई cos y और 0 है। तो cos x का गुणा माइनस साइन वाई में हुआ, तो यह आया माइनस cos x साइन वाई। माइनस साइन एक्स का गुणा cos y में हुआ, यह आया माइनस साइन एक्स cos y, और 0 का गुणा 0 में हुआ, तो ये आपका 0 आया, प्लस 0 आ गया। इसे सरल किया तो बाहर हमने माइनस चिन्ह ले लिया, तो अंदर कोष्ठ के अंदर आया cos x साइन वाई प्लस साइन एक्स cos y। यह हम बोल सकते हैं साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन वाई। तो ये हमारा हो गया माइनस, ये हो गया साइन a cos b प्लस cos a साइन b। आपको मालूम है क्या होता है, ये होता है साइन a प्लस b। तो आ गया माइनस साइन x प्लस y आ गया आपका। अब हम R1 C3 निकालेंगे। R1 क्या है cos x माइनस साइन एक्स 0 है, C3 क्या है 0 0 1 है। cos x का संगत 0 है, माइनस साइन एक्स का संगत 0 है, और 0 का संगत 1 है। इनका गुणन हो जाएगा, तो cos x गुणा गया 0 धन माइनस साइन एक्स गुणा गया 0 धन 0 गुणा गया 1। जो आप करेंगे तो आपका निकल के कितना आएगा, ये 0 निकल के आ गया। अब हम निकालते हैं R2 C1। R2 कितना है आपके पास, R2 आपके पास जो दूसरी पंक्ति है ये है साइन एक्स cos x और 0 है, और जो C1 पहला स्तंभ है ये cos y साइन y 0 है। साइन x का संगत cos y, cos x का संगत साइन y, और 0 का संगत 0, इनमें आपस में गुणा हो जाएगा। तुम्हारे पास आया R2 C1 बराबर साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन y प्लस 0। तो साइन ए cos b प्लस cos a साइन b रूप का है, तो ये निकल के आ जाएगा आपका साइन x प्लस वाई। अब हम R2 C2 निकालते हैं। R2 साइन x है, का R2 का पहला अवयव साइन x है, और C2 का पहला अवयव माइनस साइन y है। करते हैं हम, तो ये हो गया साइन माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस cos x cos y और प्लस 0। cos x का संगत cos y है, और 0 का संगत 0 है, तो ये हो गया cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो आपको मालूम है cos a cos b माइनस साइन a साइन b क्या होता है, cos a प्लस b होता है। तो ये आ गया cos x प्लस वाई। अब हम R2 C3 निकालेंगे। R2 आपके पास है साइन एक्स cos x और 0, C3 आपके पास है 0 0 1। साइन एक्स का संगत 0 है, cos x का संगत 0 है, और 0 का संगत 1 है। इनका गुणन हुआ, तुम्हारे पास R2 C3 आया साइन एक्स गुणा गया 0 धन cos x गुणा गया 0 धन 0 गुणा गया 1। तो ये मान निकल के आया 0 धन 0 धन 0, ये आपके पास 0 आ गया। अब R3 C1, R3 आपके पास है 0 0 1, C1 आपके पास है cos y साइन y 0। तो 0 का संगत cos y है, 0 का संगत साइन y है, और 1 का संगत 0 है। तो R3 C1 आया बराबर 0 गुणा गया cos y धन 0 गुणा गया साइन y धन 1 गुणा गया 0। तो आया 0 धन 0 धन 0, ये निकल के आ गया आपके पास 0। अब हम निकालते हैं R3 C2।
R3 कितना है, यह है 0, 0, 1। C2 कितना है, ऋण साइन वाई कॉस वाई 0। 0 का संगत माइनस साइन वाई है, 0 का संगत कॉस वाई है और 1 का संगत 0 है। तो संगत अवयवों का गुणा हो जाएगा, तो गुण 0 गुणा गया माइनस साइन वाई प्लस 0 गुणा गया कॉस वाई प्लस 1 गुणा गया 0। तो यह है 0 धन 0 धन 0, ये मान भी निकल के आ गया, आपका शून्य आ गया निकल के। अब हमारे पास है R3C3। 0 R3 है 0, 0, 1 और C3 है 0, 0, 1। तो 0 का संगत 0 है, दूसरे 0 का संगत दूसरा 0 है और 1 का संगत 1 है। तो संगत अवयव का गुणा होगा, तो R3C3 आया 0 गुणा गया 0 धन 0 गुणा गया 0 धन 1 गुणा गया 1, ये निकल के आ गया 1। अब आपके पास जो fx.fy आया, अवयव R1C1 पहला अवयव, R1C2 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, R1C3 पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, R2C1 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, R2C2 दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, R2C3 दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, R3C1 तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, R3C2 तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव और R3C3 तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। इनमें जो हमने मान निकाले थे R1C1, R1C2, R1C3, R2C1, R2C2, R2C3, R3C1, R3C2, R3C3 के मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा fx.fy बराबर अवयव R1C1 का मान है cos x प्लस वाई रख दिया, और R1C2 का मान हमारे पास है माइनस साइन एक्स वाई, ये रख दिया, और R1C3 का मान 0 है, ये भी रख दिया। तो ये पहली पंक्ति हमारे पास आ गई cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई और 0, ये तीनों हमारे पास अवयव आ गए पहली पंक्ति के। दूसरी पंक्ति के अवयव R2C1 हमारे पास आएगा साइन एक्स प्लस वाई, R2C2 आएगा हमारे पास cos x प्लस वाई और R2C3 हमारे पास आएगा 0। तो दूसरी पंक्ति के हमारे पास जो अवयव आए, ये आए साइन एक्स प्लस वाई, दूसरा अवयव आया cos x प्लस वाई और तीसरा अवयव आया 0। तीसरी जो पंक्ति है R3C1 हमारे पास 0 है, R3C2 हमारा 0 आया और R3C3 हमारा 1 आया। इन मानों को रख देते हैं, तो R3C1 की जगह 0, R3C2 की जगह 0 और R3C3 की जगह 1 आ गया। अब हम जो हमें प्रश्न दिया था कि fx बराबर cos x माइनस साइन एक्स 0 पहली पंक्ति, साइन एक्स cos x 0 दूसरी पंक्ति, 0, 0, 1 तीसरी पंक्ति। तो हम इस जो हमें प्रश्न दिया हुआ है, इसमें हम अगर x के स्थान पर x प्लस वाई रख देंगे, देखते हैं क्या मान आता है। तो ये है f x प्लस वाई बराबर, हमने x के स्थान पर x प्लस वाई रखा, तो ये आ गया cos x प्लस वाई, दूसरा अवयव आया माइनस साइन एक्स प्लस वाई और तीसरा अवयव आया 0। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव साइन एक्स प्लस वाई, दूसरा अवयव cos x प्लस वाई और तीसरा अवयव 0 आ गया। तीसरी पंक्ति का पहला अवयव 0, दूसरा अवयव 0, तीसरा अवयव 1। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो मान हमारे पास एफ एक्स प्लस वाई का आया है, एक्स के स्थान पर एक्स प्लस वाई रखने पर यह बिल्कुल एफ एक्स डॉट एफ वाई या एफ एक्स गुना गया एफ वाई के मान के बराबर है। इससे हम कह सकते हैं, माना हमने पहले वाला समीकरण 2 मान लिया, दूसरा वाला जो एफ एक्स प्लस वाई का मान है समीकरण 3 मान लिया, तो समीकरण 2 और 3 का जब हम अवलोकन करते हैं तो हमें निकल के आता है कि एफ एक्स डॉट एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। तो बच्चों, इस क्लिप में इतना ही। अच्छा प्रश्न था, आप लोग देख लीजिएगा।